आज हम लोग चैप्टर 5.1 के प्रश्न 4 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न 1 से 3 तक हल कर चुके थे। प्रश्न जो 4 जो है यानी 4 जो है, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यानी कि इसमें टोटल जो प्रश्न है वो 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न, इस 15 प्रश्न में से हम लोग को सबसे पहले एपी की पहचान करना है कि इसमें कौन सा एपी है। अगर वह एपी होगा, यानी कि जो प्रश्न है वह प्रश्न अगर एपी में होगा तो हम इसका सार मंत्र ज्ञात करना है, यानी कि इसका डी ज्ञात करना है। और जब डी ज्ञात कर लेंगे तो उसके आगे 3 और पद लिखना है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 पद जो दिया है, इससे 3 पद और हमको आगे लिखना है। फिर से इस प्रश्न को समझिए कि जो प्रश्न जो है इसमें से हम लोग को एपी पहचानना है। 15 को, इसमें 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न एपी में होगा भी है, बहुत एपी में नहीं भी होगा, लेकिन हमको सिर्फ देखना है कौन एपी में है। जो एपी में होगा उसी का सार मंत्र ज्ञात करना है और उसी का 3 पद, हमें 3 पद ज्ञात करना है। अगर वह एपी में नहीं होगा तो हमको उसका सार मंत्र भी ज्ञात नहीं करना है और उसके 3 पद को भी ज्ञात नहीं करना है। चलिए प्रश्न 1 हम देखते हैं। लिखा है एपी में, यानी कि प्रश्न है 2 4 8 16। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 4 8 16 जो प्रश्न जो है, यह 4 नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न है। 4 का 1, 4 का 1। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो आपको हम बता दिए थे कि एपी में यह प्रश्न उसी समय होगा जब इसका सार मंत्र एक समान होगा, यानी कि डी एक समान होगा। अगर डी एक समान होगा तभी यह क्या होगा, एपी में होगा। डी एक समान नहीं होगा, एपी में यह नहीं होगा। तो देखिए, तो देखें यहाँ पे हमारे पास कितने पद हैं। एक A1 है, 2 A2 है, 4 A3 है, 8 A4 है, 16, यानी कि 4 पद। टोटल पद कितने हैं हमारे पास, 4 पद है। तो हमको देखना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसका हम डी ज्ञात करें। सबसे पहले D1 ज्ञात करते। D1 बराबर होगा हमारा A2 माइनस A1। इसके पहले वाले प्रश्न में क्लास में भी हम आपको यह बताए थे। तो देखिए यहाँ पे A2 हमारा कितना है, देखा जाए यहाँ पे A2 कितना है हमारा 4 है और A1 कितना है 2। तो 4 माइनस 2 यानी कितना निकला हमारा 2, यानी कि D1 का वैल्यू कितना निकला 2। तो सिर्फ हम एक D1 से नहीं बता सकते हैं कि यह एपी में है या नहीं। इसके लिए कम से कम हमें 2 गो डी तो ज्ञात करना पड़ेगा, कम से कम 2, तभी हम बता सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो अधिकतर हम लोग को 3 या 4 डी भी ज्ञात करना पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 डी से ही मालूम चल जाता है। तो देखिए हम D2 ज्ञात करने के लिए D2 बराबर होता है हमारा A3 माइनस A2, यानी कि तीसरा पद। तीसरे पद में से दूसरे पद ज्ञात कर लेंगे तो क्या होगा हमारा D2। तो देखिए यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है 8 है। तो 8 में से हम A2 घटाएंगे तो कितना, A2 कितना दिया 4। तब देखिए D2 का वैल्यू कितना आ गया 4। यहाँ पर D था 2, यहाँ पर D आ गया 4। इसके बाद D और कुछ आगे होगा। तो जब हमको D1 और D2 में ही समांतर नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर D1 2 है और D2 4 आ गया। अगर D2 4 रहता तो हम कोशिश करते कि D3 के पास पहुँचे, लेकिन जब हमको D2 ही एक समान नहीं मिला, D2 का वैल्यू ही अलग हो गया, तो यानी कि यह प्रश्न क्या है, एपी में नहीं है। तो स्पष्ट रूप से लिखेंगे यह एपी में नहीं है। अब इसका प्रश्न 2 है 2 5/2 3, उसके बाद है 7/2 डॉट डॉट आगे तक। अब इसको देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। यह तो जानकारी होगा कि यह एपी में प्रश्न या नहीं है। अगर यह एपी में होगा तभी हम क्या करेंगे, सार मंत्र ज्ञात करेंगे और सार मंत्र के बाद आगे 3 पद ज्ञात करेंगे। अगर यह एपी में नहीं होगा तो हमें सार मंत्र या अगले 3 पद ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम पद को लिख लेते हैं। A1 हमारा 2, A2 है 5/2, A3 है 3 और A4 है 7/2। सबसे पहले हम D1 ज्ञात कर लेते हैं, सार मंत्र A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है हमारा
5/2 माइनस A1 कितना है 2, यह क्या हो गया भिन्न का घटा हो गया। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/2, यानी कि हमारा T1 कितना निकल गया 1/2। अब क्या निकालेंगे D2, क्योंकि आपको देखना है कि D समान आना चाहिए, अगर D समान नहीं आएगा तो ये AP में नहीं है। तो अब D2 निकाल के देखिए, तो D2 के लिए क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू देखिए कितना है A3 कितना है 3 और A2 कितना है 5/2, तो A3 कितना है 3 माइनस 5/2। फिर यहाँ पे क्या हो गया भिन्न का घटा हुआ, क्या करेंगे हम घटा को एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1/2। देखिए D1 D2 बिल्कुल सेम हो गया। एक और ज्ञात करके देख लेते हैं, D3 भी ज्ञात करके देख लेते हैं। तो D3 के लिए क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। हालांकि ये हमको जानकारी अब हो चुका है कि यह यानी कि इस प्रश्न में 90% चांस हो चुका है कि यह क्या है AP में है, क्योंकि हम जो 2 गो D2 और D1 D2 निकाले वो बिल्कुल सेम हो गया। तो लेकिन इस सस्पेंस को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक बार हम D3 को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो D3 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको A4 माइनस A3। तो A4 का जो वैल्यू है A4 का वैल्यू है 7/2 और A3 का वैल्यू कितना है 3 है। तो 7/2 माइनस 3 यह क्या हो गया फिर बट्टा का घटाव हो गया, एलसीएम होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 1/2, यानी कि D3 का वैल्यू कितना 1/2, यानी कि यह क्या है यह AP में है। यह क्लियर हो चुका है कि यह प्रश्न क्या है AP में। अब AP में है तब हमें क्या करना है, इसका 3 पद आगे ज्ञात करना है, इसके आगे 3 पद यानी कि A4 तक तो है, तब क्या ज्ञात करना है A5। तो बताए थे हम पांचवा पद A5 के लिए, पांचवा पद के लिए क्या होता है A+4D, छठा पद के लिए क्या होगा A+5D और सातवां पद के लिए A+6D। देखिए यह अगला 3 पद है कि नहीं है, 4 पद पहले से था, उससे आगे 3 पद हमको ज्ञात करना है, फिर से 3 पद नहीं, जहाँ तक दिया है उससे आगे। तो देखिए हम तो A का वैल्यू देखिए, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 2, देखिए A का वैल्यू कितना है यानी A1, यानी कि A का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 + 4D यानी कि 4 गुना D का वैल्यू कितना है 1/2। उसी प्रकार फिर 2 + 5 गुना 1/2, फिर 2 + 6 गुना 1/2। तो देखिए यह 2 से 2 तो यह 2 दूना 4 होकर कट गया, इस 2 से 2 3 6। अब हमारे पास क्या बच रहा है 2 + 2 एकम 2, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यह तो कटने वाला नहीं है, तो हमारे पास बचेगा 2 + 5/2, उसके लिए कितना बचेगा हमारे पास 3 × 2 5। अब देखिए यह कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया, 4 होगा। अब इसको जब हम बटा का जब क्या करेंगे जोड़ करेंगे तो यह कितना हो जाएगा हमें, देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 + 5 और ये कितना होगा 5, यानी टोटल वैल्यू होगा 4 5 4 9/2 और कितना निकला 5। यह हमारा क्या होगा अगला उसका 3 पद, जब यह AP में है तो। अब देखते हैं प्रश्न 3 में कि यह AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, इसका सार देखना है कि AP में है कि नहीं। तो AP में होगा तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, AP में नहीं होगा आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए A1 हमारा कितना हो जाएगा बोलिए -1.2, A2 होगा -3.2, A3 होगा -5.2 और A4 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7.2। अब हमको क्या निकालना है D1 निकाल लेते हैं पहले। तो D1 के लिए A2 माइनस A1, देखिए यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है -3.2 माइनस यहाँ पे A1 कितना है हमारा -1.2, देखिए -3.2 और यह माइनस या माइनस क्या हो जाएगा +1.2। अब देखिए -3.2 में से 1.2 घटेगा तो कितना बचेगा बोलिए -2 बचेगा। अब देखिए दशमलव का घटाव होना चाहिए आपको, यहाँ बता दे रहे हैं हम 3.2 में से 1.2 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 से जाएगा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पहले से माइनस होते हैं क्या हो गया माइनस, यानी कि D1 का वैल्यू कितना निकल गया हमारा
2, सिर्फ -2। अब क्या करना है हमको, एक और निकाल कर देख लेते हैं D2। इससे क्लियर हो जाएगा कि यह AP में है या नहीं है। तो DT के लिए क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है, बोलिए -5.2 माइनस A2 कितना है, -3.2। तो -5.2 और माइनस क्या होता है, +3.2। तो माइनस करें तो कितना हो जाएगा, सिर्फ -2। यानी कि D2 का वैल्यू भी बिल्कुल समान आ रहा है। यहाँ पर भी D1 कितना -2, D2 भी कितना हो गया, -2। और एक और निकाल के देख लेते हैं हम लोग क्या, D3। ऐसे ही क्लियर हो चुका है कि AP में है, लेकिन एक बार और एक D3 भी हम लोग ज्ञात करके देखें। तो D3 के लिए क्या करेंगे हम, A4 माइनस A3। तो A4 का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पे है -7.2 -7.2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है, -5.2। तो -7.2 और माइनस क्या होता है, +5.2। यहाँ माइनस घटाएं तो कितना होगा, -2। यानी कि D3 यानी कि बिल्कुल एक हो चुका है इसका जो D1 D2 D3 है, जो बिल्कुल क्या है, एक समान, -2 -2 यानी कि यह प्रश्न जो है AP में यह है। जब यह AP में है तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पे, यह AP में है। जब यह AP में हो गया तो हमें क्या करना है, इसका तीसरा पद, 3 पद और आगे ज्ञात करना है। कितना पद, 4 पद है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, A6 और A7, यानी कि 7 पद। तो 5वां पद के लिए हमारा होता है A+4D। 6ठा पद के लिए क्या होगा, 1 D कम। जितने पद बढ़ेंगे उससे 1 कम D लिखेंगे। तो 6ठा पद जाना है तो कितना लिखेंगे हम, 5D। 7वां जाना है तो A+6D। अब इसमें क्या करना है, हमको A और D के वैल्यू को भरते जाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। A और D का वैल्यू भरिए। तो A हमारा कितना निकला है, -1.2। यह क्या है हमारा A का वैल्यू है, +4 इंटू D का वैल्यू कितना है, -2। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना है हमारे, -1.2 +5 इंटू -2। फिर A कितना है हमारा, -1.2 -1.2 +6 इंटू D कितना है हमारा, -2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो -1.2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, यार 4 दूना 8 -8 प्लस माइनस कितना होता है, -8 -1.2 प्लस माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1.2 है, अब प्लस माइनस कितना, 6 दूना 12। और देखिए यहाँ पे -8 है और कितना है, 1.2। क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है, यानी कि 8 यानी 0 लिखते हैं हम घटाने के लिए। इसका क्या करें, 1.2 माइनस करेंगे। 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 7 में से जाएगा कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना हो जाएगा, 6.8। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पे 6.8 का नहीं होगा, यहाँ पे -1.2 और -8 है, यानी कि कितना हो जाएगा, -9.2। इसको जोड़ कर देखिए कितना हो जाएगा, 2 और 8 है 1 9, दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा, -9.2। उसी प्रकार इसको करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, -11.2। यह कितना हो जाएगा, -12.2। ध्यान से देखा जाए तो सब में 2 का अंतर दिखे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 9 और 2 11, 9 और 2 11, अब 12 कितना, 13 नहीं है, कितना हो गया यहाँ पे 13। 13 क्या हुआ 2। यही क्या है हमारा, इसका यह AP में था, इसलिए इसका 3 पद हम लोग और आगे ज्ञात किए। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 कह रहा है -10 -6 -2 2, उसके बाद आगे तक डॉट डॉट है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, ये तो लिखना पड़ेगा A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर, बोलिए A4 बराबर 2। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले हम D1। तो D1 के लिए A2 - A1, A2 -
A1, तो A2 कितना है -6, अब माइनस A1 कितना है -10 है, तो यह -6 हो जाएगा और माइनस में क्या होता है +10, यानी कि 10 प्लस हो गया 6 माइनस, तो प्लस हमारे पास क्या बचेगा 4, यानी कि D1 का वैल्यू कितना निकला 4। अब निकालते हैं D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है देखिए -2, A3 का वैल्यू कितना है -2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है -6। अब देखिए अब यहाँ पर ही जो माइनस, यह माइनस तो रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है, और A2 का वैल्यू कितना है माइनस में, तो उस माइनस को भी हमको लिखना पड़ेगा। तो -2 और माइनस क्या होता है कितना है यहाँ पे, यानी कि D1 D2 का वैल्यू बिल्कुल क्या है सेम है, यानी कि यह स्पष्ट हो चुका है कि यह AP में आप अब अगर आपको संदेह होता है तो क्या कीजिए आप D3 भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D3 ज्ञात कीजिएगा, उसमें भी कितना आएगा वैल्यू हमारा 4 ही आएगा, इसलिए लिखते हैं यह AP में है। इसका आगे 3 पद, तो कितना पद दिया हुआ है 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो हमको 5वां पद ज्ञात यानी A5 ज्ञात करना है, A6 और A7 ज्ञात करना है। तो A5 के लिए क्या होता है A + 4D होता है, और A6 के लिए A + 5D, A7 के लिए A + 6D। अब A और D का मान वैल्यू इसमें रखिए, तो A का मान कितना है -10 + 4 गुना D का मान कितना है 4 ही है, फिर यहाँ पे -10 + 5 गुना 4, फिर -10 + 6 गुना 4। अब देखिए कितना जाए -10 + 16, -10 + 20, -10 + 24। अब देखिए कितना इसका वैल्यू निकलेगा, तो 16 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा सिर्फ 6 होगा, इस पर क्या होगा सिर्फ 10 होगा, 24 में 10 जाएगा कितना होगा सिर्फ 14। देखिए तो सब में 4 का अंतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 4 10 1000 14, ये इसका क्या होगा अगला, इसका 3 पद भी हम लोग ज्ञात किए। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 5 को, 4 तक बना लिए, अब प्रश्न 5 को देखेंगे क्या AP में है कि नहीं। तो वही प्रक्रिया जो मान रखना है A1 = 3, A2 = 3 + √2, A3 = 3 + 2√2 और A4 = 3 + 3√2। इस रूट से थोड़ा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जितना कठिन दिखता है उतना कठिन नहीं होता। अब देखिए इसको क्या करना है, वही प्रक्रिया है, चाहे वो रूट में रहे प्रश्न, या डेसिमल में रहे, भिन्न में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, इससे थोड़ा सा भी डरना नहीं, क्योंकि जो रूल है वह उसी रूल पे यह बने, जो नियम है उसी नियम से, यह नहीं कि इसके लिए खास अलग नियम बनेगा, इसके लिए भी वही नियम जो इसके पहले वाले प्रश्न को हम लोग हल किए जिस नियम से, वही प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। D1 ज्ञात करते हैं, इसके पहले भी D1 ज्ञात किए थे, इसमें भी D1 ज्ञात करेंगे, इसमें भी इसके पहले भी D1 के लिए हम लोग लिखे थे A2 - A1, और इसमें भी लिख रहे हैं A2 - A। इसी में क्या होता है, इस प्रश्न को देखते ही बहुत सारे बच्चों के मन में डर बैठ जाता है, यह सवाल नहीं बने, और जो देखने में जो आसान लगता है ना कि जो इसमें रूट नहीं रहता, लगता है कि बन जाएगा, और उसमें जाकर के क्या होते हैं फंस जाते हैं। तो फंसने की कोई बात नहीं है, जो जैसा प्रश्न होता है उसी प्रकार उसका निदान भी होता है, घबराने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। देखिए A2 का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए 3 + √2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसमें देखें तो 1 2 3 गो पद दिखाई पड़ रहा है, 2 पद तो नहीं है, 3 पद इसमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक 3 है, एक सिर्फ √2 है और एक -3 है। तो √2 में तो -3 जुटेगा नहीं, क्योंकि इसका अलग कैटेगरी है, तो लेकिन ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, यह कट सकता है, यानी कट गया, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया √2। D1 का वैल्यू कितना निकल गया बोलिए √2 निकल गया। अब निकालते हैं D2, तो D2 के लिए वही प्रक्रिया है A3 - A2, जितना D निकलना हो उससे एक पद आगे करके क्या कर लेते हैं बराबर में उसको घटा लेते। तो A3 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 3 + √2, 3 +
√2। देखिए यहाँ पे इसको कोष्ट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पद है, तो ध्यान से देखिए। तो 3 + 2√2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे जो 2√2 यानी कि जो √2 है वह कितना है, 2 गो है। यहाँ पे कितना है, यानी हमारे पास कितना बचा 2√2 माइनस √2, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 रहता है, यानी कि यहाँ पे 1 √2 है और यहाँ पे कितने √2 है 2 गो। तो 2 गो √2 में से 1 √2 घटेगा कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि √2 यहाँ पे कैटेगरी बिल्कुल सेम है, जात सेम है। जब जात सेम है तो वो क्या हो सकता है, घट सकता है। तो यहाँ पे 2 तो हमको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर 1, हमेशा कोई भी संख्या रूट में हो तो उसके पहले क्या रहता है 1 रहता है। तो यहाँ पे 1 √2 है और यहाँ पे 2 √2 है, तो लेकिन जात क्या है बिल्कुल सेम है, इसलिए हम क्या कर लेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ √2, यानी कि D1 और D2 क्या हो गया बिल्कुल सेम, यानी कि AP में यह हो गया है। सीधे लिखते हैं यह AP में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके आगे 3 पद यानी कि 4 पद तक दी, 4 पद दिए, यानी 5वां पद भी ज्ञात करना है, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद के लिए A + 4D, 6ठा पद के लिए A + 5D, 7वां पद के लिए A + 6D। वैल्यू रखते चलिए। तो A का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, तो 3 + 4 गुना D का वैल्यू कितना है √2, A यानी कि 3 + 5 गुना D का वैल्यू कितना है √2, फिर यहाँ पे A + तो 3 + 6 और D का वैल्यू कितना है √2। अगर अब कितना बच गया यहाँ पे 3 + 4√2, फिर हो गया 3 + 5√2, और यहाँ कितना हो गया फिर 3 + 6√2। यही इसका क्या हुआ, यह अगला 3 पद हुआ। अब देखिए प्रश्न 6 जो है इसमें 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है, फिर 0.2222, ये आगे तक भी देखने के पहले AP में है कि नहीं। अब देखिए इसमें भी डर हो गया कि बाप रे इतना, इसमें क्या होगा दशमलव है क्या, तो इसमें भी कुछ डरने की बात नहीं है, वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया हम लोग अभी हल किए हैं। डेसिमल में रहे, किसी चीज़ में रहे, कोई संशय। सबसे पहले हम लोग का जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे। तो A1 का वैल्यू कितना है 0.2, A2 है 0.22, A3 है 0.222 और A4 है 0.22। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, D1 क्या, D1 के लिए क्या होगा A2 - A1। तो देखिए यहाँ तो A2 कितना है हमारा, देखिए 0.22 है ना, अब माइनस दशमलव यही ना है, A2 में से हमको A1 घटा लेना है। अभी हम देखिए दशमलव का घटाव है, अब प्रॉब्लम होगी दशमलव का घटाव कैसे करेंगे, तो उसका वो भी क्या है बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे डेसिमल लिख दिए, डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अंक है, देखिए ये ध्यान रहे कि जो डेसिमल का घटाव होता है वो बिल्कुल सामने सामने होता है। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि दशमलव कितना होगा यहाँ पे D1 का वैल्यू कितना होगा 0.02। अब निकालते हैं D2, निकाल के देख लेते हैं कि D2 भी अगर इतना आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, या बता देंगे कि AP में है। तो D2 के लिए क्या होगा A3 - A2। तो देखिए A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22, ये भी दशमलव घटा हो गया, फिर इसको भी घटा कर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 3 गो, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 2 गो, घटाई 2 0 0। और देखिए यहाँ पे D2 का वैल्यू कितना होगा 0.002। ध्यान से देखिए यहाँ पे D2 जो था कितना 0.02 था, और यहाँ पे D2 कितना निकल गया 0.002, यानी कि D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू क्या है बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तो जब हमको दूसरा D2 ही D1 के बाद यानी D2 का वैल्यू ही D1 के बराबर नहीं है, तो D3 के लिए कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है कि यह AP में नहीं है, यानी कि इसलिए यह AP में नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न 7, 0 है -4 -8 -12। तो A1 का वैल्यू 0, A2 का वैल्यू -4, A3 का -8 और
A4 का कितना है -12। सबसे पहले क्या निकालते हैं, D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है -4 है, -4 A1 कितना है 0 है, तो -4 में 0 घटाकर कितना होगा -4 होगा। अब क्या निकाल लीजिए D2, क्या निकालेंगे D2 के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है -8 माइनस A2 का वैल्यू कितना है -4 है, तो -8 और माइनस क्या होता है प्लस, यानी कितना होगा यहाँ पे -4, यानी कि D1 और D2 दोनों का वैल्यू क्या है बिल्कुल एक जैसा है, तो सीधे लिख देते हैं, इसलिए यह AP में है। तो हमें क्या करना है, इसका अगला 3 पद निकलना है, 4 पद तक दिया, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकलते। 5वां पद के लिए क्या होता है A प्लस 1 कम D, तो 4D हो जाएगा, A प्लस 5D और A प्लस 6D, इसमें A और D के मान को रखेंगे। तो A का वैल्यू कितना है देखिए 0 है, तो 0 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना है -4 है, फिर 0 प्लस 5 इंटू -4, फिर 0 प्लस 6 इंटू -4, ये -4 क्या है, हमारा D का वैल्यू निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20, फिर 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 24। अब हमारे पास क्या बच रहा है -16 -20 और -24। ध्यान देखिए सब में -4 का अंतर क्या हो जा रहा है, यही क्या है हमारा AP का अगला 3 पद है। अब आइए देखते हैं प्रश्न 8 को। यहाँ पे क्या है -1/2, फिर -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि यहाँ बिल्कुल सभी दिशा है, यानी कि A1 का वैल्यू भी -1/2, A2 का वैल्यू भी -1/2, A3 का वैल्यू भी -1/2 और A4 का वैल्यू भी -1/2। क्या निकालते हैं D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2 और माइनस A1 कितना है -1/2, तो -1/2 होगा, माइनस क्या होता है +1/2। अब देखिए -1/2 में से +1/2 जाएगा तो बिल्कुल एक कट गया, क्या बचेगा हमारे पास 0 हुआ, यानी कि D1 का वैल्यू कितना निकला 0। अब निकाल के देखते हैं D2, तो D2 के लिए A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है -1/2, फिर A2 का वैल्यू कितना है -1/2, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1/2 माइनस क्या हो गया +1/2, ये भी कट गया, क्या बचा हमारे पास D2 का वैल्यू भी कितना है 0, यानी कि यह AP में है। D1 भी 0 और D2 भी 0, इसे लिख देंगे, इसलिए यह AP में है। तो इसका 5वां पद भी ज्ञात करना है, ये 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद के लिए होता है A प्लस 4D, 6ठा पद के लिए A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो A का वैल्यू कितना है देखिए -1/2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना 0, फिर -1/2 प्लस 5 गुना 0, फिर -1/2 प्लस 6 गुना 0। अब देखिए यहाँ पे -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो वही होगा, फिर -1/2 में 5 में 0 से गुना करते कितना हो गया 0, 0 में जोड़ना उतना ही प्रक्रिया होगा, फिर -1/2 में 6 में 0 से गुना करते 0, 0 जोड़ने पर क्या होगा वही, यही क्या रहा हम लोग का AP का अगला 3 पद। अब जो प्रश्न 9 से जो बच रहा है, 9 से 16 तक कोशिश कीजिएगा, इसमें से बहुत सारा प्रश्न क्या होगा आपसे बन जाएगा, जो नहीं बनेगा वो हम लोग अगले क्लास में फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको कोशिश आप कीजिए, आप कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम बनाएंगे तो और बेहतर रहेगा। नहीं तो आप सिर्फ इंतजार में रहिएगा सर जी वीडियो पढ़ाएंगे या बना कर डालेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे देख कर बना लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं रहेगा जितना बेहतर आप उसको पहले से बना करके समझ कर गलते बनाइए, लेकिन बनाइए, कोई आवश्यकता नहीं है कि वो सही ही होगा, गलत ही बनाइए लेकिन बनाइए, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे फिर इसको पूरे को हम बनाएंगे, तो आपको इसमें जहाँ पर भी आप जो बनाए उसमें गलती होगा उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिएगा और उसको मिला करके देखिएगा। धन्यवाद।